खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। सारे नु सलाम जी। बड़ा ठंडा या सर्दी वर्गा सलाम का जवाब दिता तुसी। सब खुश हैं जी? लग नहीं रहा मुझे नहीं लग रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सताइश हाले भी तालियां घट ने जिन्ने असि बैठे हैं, शायद लोगों को ठंड लग रही। ताली बजाएंगे, वार्म अप होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सताइश हम कहां पर मौजूद हैं? कोई मुझे बता सकता है? कलीसिया को जवाब दे सकती? कलीसिया में कोई बता सकता है कि हम कहां पर मौजूद हैं? शाह साहब दे घर। शाह साहब ने शायद रोटी का बंदोबस्त किया, इसलिए हम आए हैं। इसलिए आए हम। हमारा मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। अगर शक्लां देखनी है तो बाहर रोड ते ही चले चलने तो लंघते टपते बड़े लोग नजर आते, ऐसा ही है जी। लेकिन हम यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। खुदा, मेरा ईमान है कि खुदा अगर हमें यहाँ पर लेकर आया है तो इसके पीछे खुदा की कोई मसलहत है, खुदा का कोई मंसूबा है। आप यहाँ पर कोई हादसाती तौर पर मौजूद नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। आप यहाँ पर हादसाती तौर पर मौजूद नहीं है। इसके पीछे खुदा का कोई मकसद है। नहीं तो आप रोज कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं ना कोई काम कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि अगर आज शाम आप यहाँ पर मौजूद हैं तो इसके पीछे खुदा का कोई मंसूबा है। तो खुदा के इस मंसूबे को रायगा नहीं जाने दें। आमीन, आमीन। सो देखेंगे, क्रिसमस का सीजन है। मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करूंगा। देखेंगे खुदा के कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सारे कहो खुदावंद का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है। एक पैगाम, इसकी डिले को थोड़ा कम करें प्लीज। एक पैगाम फरिश्ते की तरफ से मिला। किसकी तरफ से? किसी आम बंदे की तरफ से नहीं, किसी नाई की तरफों नहीं कोई मिला, या किसी आम मैसेंजर की तरफ से ये पैगाम नहीं मिल रहा किसी को। ये पैगाम मिल रहा है खुदा के फरिश्ते की तरफ से। और फरिश्ता जो पहला लफ्ज कह रहा है वो ये है कि डरो मत। अब जो डरो मत का जो लफ्ज है और खौफ ना खा, ये एक जैसे लफ्ज है। और खौफ ना खा जो लफ्ज है ये बाइबल मुकद्दस में 365 दफा लिखा गया है। कितनी दफा? 365 दफा ये लफ्ज जो है खौफ ना खा लिखा गया है। और खुदा, मैं समझता हूं कि हर रोज के लिए हमें ये पैगाम देता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, खौफ ना खा, डर मत, मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। आमीन, आमीन। पहली बात, क्रिसमस का पैगाम, पहली बात सुन लें। क्रिसमस का पैगाम हमें सिखाता है कि डरो मत। क्या? डरो मत। अगर तो आज आप महंगाई के सैलाब से डर रहे हैं तो फिर डरो मत, फिर खुदा पर अपनी आंखें लगा दे। असल में मसला क्या है? महंगाई ऊंज साडा कुछ नहीं बिगाड़ दी। बिगाड़ कौन सी चीज रही है? इधर उधर की हमारी आंखें महंगाई पर लगी हैं, हमारी आंखें शायद लोगों पर लगी हैं, हमारी आंखें जो है वो शायद बुरे हालातों पर लगी है। आज अगर आपकी आंखें यीशु मसीह पर लग जाएं तो मेरा ईमान है कि महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। फिर कुछ नहीं हो सकता। असल में हमने अपनी आंखें गलत जगह पर लगाई हुई हैं, इसलिए आज हम डावाडोल हुए हैं।
आपको पता है कि इतने सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जड़े मसीह नाल वफादार ही नहीं। सबसे बड़ा मसला, हम बर्थडे तो जैसे आगे पादरी कैसर साहब एक बात बता रहे थे कि जो बर्थडे है बेसिकली तो अभी हम यहाँ पर केक काटा जाएगा, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो केक किसका काटा जाता है? जिंदा बंदे का। मुर्दा की बर्थडे नहीं होती। ऐसे ही है जे मुर्दा दे ते मिलाद हुंदे ने, मुर्दा दी ते बरसियां हुंदियां ने, मुर्दा दी ते मजार हुंदे ने। लेकिन यीशु मसीह का आपको मजार कोई नहीं नजर आएगा। यीशु मसीह की बरसी मनाता आपको कोई नहीं नजर आएगा। यीशु मसीह का केक ही काटता है आपको लोग नजर आएंगे। आमीन। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते लोग नजर आएंगे। लेकिन मसला ये है कि कभी आपने ऐसा देखा है कि सालगिरह पादरी अफजाल साहब दी होवे ते पादरी अफजाल साहब होनी ना? पॉसिबल है ऐसे? हैं केक कट्टन वाले की उत्थे होवे ना ते उनकी सालगिरह मनाई जाइए। मसला क्या है यहाँ पर? हम ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह साडी जिंदगी च नहीं, लेकिन असी केक कट्टी जा रहे। कैसी खतरनाक बात है कि आपने अपने आप को जांचा है कि यीशु मेरी जिंदगी में मौजूद है कि नहीं है। आज मैंने देखा है, अगली जो बात लिखी, अगली बात पर आपकी त्वचा मरकूज करवाने लगा हूं। लिखा है कि क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। फरिश्ता क्या कह रहा है? देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। यहां पर खुशी की बिशारत तो है, हम खुशी मना तो रहे हैं, हम केक को काट तो रहे हैं, हम बहुत सारी इबादत इस महीने में सेलिब्रेट करेंगे, शायद बहुत सारे लोग घरों को सजाएंगे। मैं आगे बैलून्स देख रहा था कि बैलून्स लगे हुए हैं, लोग चरनियां घरों में सजाते हैं, लोग डिकोर करते हैं घरों को, लोग लाइट्स जलाते हैं घरों में। लेकिन मसला यह है कि उनका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी अपनी जिंदगियां तारीख हुई पड़ी, हमारी अपनी जिंदगियों से कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हम चर्च से बाहर निकलते सिगरेट लगाते, 24 दी रात आंदी असी शराबां कुप्पे पता नहीं की असी ला लेने ने। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की बर्थडे। हम लोगों के लिए गलत नमूना बन रहे हैं कि जी साइयां दी ईद आई ते साइयां ने शराब चढ़ाती। फिर हम पता क्या कहते हैं, साडी जिंदगी असी ते दबे ही जा रहे, महंगाई इतनी होती जा रही। मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात बताता हूं। चीनी की किस तरह किलो है, कोई मुझे बता सकता है? 100 रुपए किलो। चीनी 200 रुपए किलो भी हो जाएगी ना, जे ताड़ियां अखां यीशु मसीह ते ना ते तानू कोई फिक्र नहीं होएगी। हालेलुया। ये हकीकी तौर पर जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं ना, फिर खुदा के कलाम की एक आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी जबरदस्त लगती है, मेरे ईमान को हमेशा तकवीयत बख्शती है। और वो आयत ये है कि सारी चीजें मिलके खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। सारी चीजें मिलके, फिर जहां पे आपने नहीं भी बखेरा होगा खुदा आपके लिए वहां से भी जमा करेगा, जहां पर आपने नहीं भी बोया होगा खुदा आपके लिए वहां से भी काट लेगा। लेकिन हमारा ईमान ही ऐसा नहीं, हम लोगों के मौजे को देख के खुश होते हैं, साड़ी जिंदगी च मौजे नहीं हो रहा। अही शिकायत करने ओ खुदाम देख नालदियां ने एडी वड्डी बिल्डिंग खड़ी करती, साड़ी झुग्गी होंदी हुन जी। हमारी शिकायतें, हमारी गिले नहीं मुकरे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, असी उथे दे उथे स्टक हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने हमसाए पर आंखें लगाई हुई हैं, शायद हमने आंखें अपनी किसी और तरफ पर लगाई हुई हैं। अगर आज शाम आप उस खुशखबरी पर जो फरिश्ता आपको दे रहा है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका नाम तुम यीशु रखना, अगर यीशु आज शाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो मेरी बहनों मेरे भाइयों याद रख लें, आप कभी रहे हुए मालूम नहीं होंगे। आमीन। इत्थे मसला है वे कि हम लोगों पर डिपेंड करते हैं। शायद हमने सीख लिया है, ये हमने क्या कर लिया है। मैं आपको एक ताजा तरीन गवाही बताता हूं। बहुत सारे लोगों को पता है कि लाहौर में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था क्रिसमस के हवाले से। पादरी शाही साहब वहां पर मौजूद थे, पास्टर कैसर साहब भी वहां पर मौजूद थे, इनकी ऑर्डिनेशन भी थी। ये फैसलाबाद से वहां पर आए थे और 35-40 लोग ये वहां पर थे, यहाँ से मुल्तान से भी थे। जब हमने इवेंट रखा, पादरी साहब ने, पादरी अफजाल साहब ने अपना विजन बताया कि मतलब 6 महीने 8 महीने साल पहले हमने ये सोचा था कि हमने इस प्रोग्राम को करना है। तो जब आखिरी महीना आ गया
और डेट सर पर थी, तो हमारे पास सिर्फ 75,000 रुपया था। ऐसे ही भाई साहब, सिर्फ 75,000 रुपया था। तो हमने डिसाइड ये किया कि हम लोगों पर नजरें लगाने की बजाय हम क्या करें, हम दुआ करते हैं। हमने क्या किया, लोगों पर नजरें लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं। मैं, पादरी साहब, हमारी सारी टीम, पादरी मुनीर साहब, सरफराज साहब, हदायत साहब बैठे हैं यहाँ पर, हमने रोज खुदा की हजूरी में झुकना शुरू कर दिया। और हमारे जो इवेंट का जो खर्चा था वो कितना था, 4 लाख। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें पता है, कहां 75,000 और कहां पर 4 लाख रुपया। तो हमने क्या किया, हमने दुआ करना शुरू की। और मैं और पादरी साहब जब बात करते थे तो हम कहते थे, खुदा ने बड़ा अच्छा कर देना है, हालेलुया। हमें पता है खुदा ने हमारी सोच से अच्छा करना है, बेहतरीन करना है। हम सिर्फ बोलते थे, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बोलते थे। आज एक और बड़ा मसला है कलीसिया में, हम बोलते ही बड़ा नेगेटिव है। हम क्या करते हैं, हम बोलते ही बड़ा नेगेटिव है, हम मनफी बोलते हैं। हम ये कहते हैं कोई बड़ा काम हो है ना, अच्छा आप में से कितने लोग जानते हैं या समझते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर ईमान क्यों नहीं रखते, फिर गुर्बत की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, फिर हम सिसक के क्यों जी रहे हैं। तो मनफी रवैया हमारी जिंदगी में मौजूद है। हम किसी भी काम में पहले यह कह रहे हो ऐद नहीं होना। हमें नजर आ रहा था कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो ਅਸੀਂ सोच रहे हैं, 400 ਤੇ 350 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, केक, अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, हर एक चीज को अरेंज करना, लोगों के लिए मतलब सजिंदे, वहां पर हमारे पास 6-7 सजिंदे थे और अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो हमने नेगेटिव नहीं बोला। और जिस दिन इवेंट था उस दिन भी हम लेट थे थोड़े, और अबलीस ने हमारे ज़हनों में हमें लड़ाना चाहता था आपस में, हर एक चीज लेट। लेकिन खुदा ने हम सब के दिलों में रहम डाला। खुदा ने कहा नेगेटिव नहीं बोलना बच्चियों, नेगेटिव नहीं बोलना, मनफी नहीं होना। तो उसका नतीजा ये हुआ कि खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब भी दिया। 4 लाख रुपया हमें खुदा ने 10 दिन पहले ही दे दिया। आमीन। बल्कि मैं ईमान रखना कि हाले तक असी वही यूज कर रहे हैं, साढ़े को 4 लाख तो भी ज्यादा सी। आमीन। कहां पर 75,000 और कहां पर 4 लाख। ये खुदा ने हमें 3-4 गुना ज्यादा खुदा ने हमारी सोच से ज्यादा दिया। क्यों? वजह क्या थी? वजह यह है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो उन्होंने जरूरत होंगी ना, वो अपने रिश्तेदार वाले नसते हैं, किसी बड़े आदमी की तरफ भागते हैं, किसी सूद वाले को नसते हैं। लेकिन ईमानदार क्या करता है, जिसकी जिंदगी में फरिश्ता की खुशखबरी है, वो क्या करता है, वो यीशु मसीह की तरफ भागता है। वो कहता है हालेलुया, खुदावंद मैनू पता है कि लोग मेरी जरूरत नहीं पूरी कर सकते, लोगों से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। मैं ईमानदार की बात बता रहा हूँ। ईमानदार क्या करता है, वो कहता है खुदावंद मुझे लोगों से मांगते शर्म आती है, तू जो सारी दुनिया को देता है तू मुझे भी दे सकता है। जब वो ये अल्फाज खुदा की हुजूरी में कहता है तो फिर यकीन जान ले कि खुदा अपना आसमान खोल देता है। हालेलुया। फिर वो अपना आसमान खोल देता है, सिर्फ आसमान नहीं खोलता, फिर उनके को अन्ना होता है कि लोगों को भी दिंदा है। आमीन। ये बेसिकली क्रिसमस का पैगाम है। मेरे दिल में जो खुदा ने आज रखा है, खुशखबरी ये है कि आप डरे नहीं। फरिश्ता ने भी लोगों से यही कहा कि डरो मत। हालात शायद पहाड़ की तरह नजर आ रहे हैं। इस क्रिसमस पर हो सकता है बहुत सारे लोग परेशान हो कि यार पैसे नहीं है, कोरोना की वजह से हालात बड़े डिस्टर्ब हैं, कोरोना ने कमर तोड़ के रख दी है। शायद हो सकता है किसी के पास नौकरी ना हो, किसी के पास अपने बच्चों के खरीदने के लिए कपड़े ना हो, पैसे ना हो, किसी के पास तरह तरह की परेशानियां हो। अभी क्रिसमस में बड़े दिन हैं। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है। पीछे अभी 7 दिन पड़े हैं। ऐसा ही है जी। अगर आज शाम आप ईमान रख लें, आज शाम आप ईमान रख लें, मेरा ईमान है एलिया की तरह आपके लिए भी कोई कवा उठता हुआ आ जाएगा। हालेलुया। आपके लिए भी कोई कवा आ जाएगा और सारे कपड़े भी आ जाएंगे क्रिसमस के लिए, अच्छे पैसे भी आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन फक्त ईमान रख के देखें। फरिश्ता की ये बात मैं समझता हूं कि दौरे हाजरा के लिए बड़ी बेहतरीन है, खादमा के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, कि डरो मत, मैं तुम्हें क्या करता हूं, खुशी की
बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, एक बंदे आस्ते नहीं, सारी उम्मत दे लिए। जो इस पर ईमान रखेगा वो जिंदगी पाएगा, सिर्फ जिंदगी नहीं पाएगा, कसरत की जिंदगी पाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।